गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं का पाठ देखते हैं। बिल्ली का बिलंगुड़ा। इस पाठ के लेखक है राजेंद्र लाल हांडा। आइए हम इनका परिचय जान लेते हैं। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती हैं। सामायिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। बिलंगुड़ा यानी छोटा बच्चा, यानी बिल्ली का छोटा बच्चा। राजेंद्र लाल हांडा जी ने इस पाठ में बिल्ली के छोटे बच्चे के बारे में बताया है। प्रस्तुत कहानी जो है बिल्ली का बिलंगुड़ा, ये हमारे जीवन की किसी घटना या किसी रोचक घटना के कारण घटती है, वैसे ही है। इस कहानी में सत्य का उद्घाटन होता है। ये कहानी हास्य रूप में हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत पाठ बिल्ली का बिलंगुड़ा लेखक राजेंद्र लाल हांडा जी ने इस पाठ में हास्य के माध्यम से गलतफहमी जो उत्पन्न होती है, गलतफहमी के कारण उत्पन्न जो विशेष परिस्थितियां होती है, उस विशेष परिस्थिति का वर्णन किया गया है। तो हम पाठ को पढ़ते हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से विचार विमर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश थे। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से झूठा नहीं खाती, इसलिए हमें उसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा, चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे, पर यह बिल्ली खाने से भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई, वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल लिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका मिलता मजे से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करके बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही, जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही है। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। प्रस्तुत पाठ में बिल्ली का बिलंगुड़ा, इस प्रस्तुत पाठ में लेखक राजेंद्र लाल हांडा जी ने एक घर की समस्या बताई है कि लेखक बताते हैं कि मेरे घर में बहुत चूहे हो गए थे और पुरानी परंपरा के अनुसार बिल्ली को पालना घर में अशुभ माना जाता है। तो उन चूहों को घर से बाहर निकालने के लिए हमने बहुत तरह तरह के प्रयत्न किए। लोहे के ढोल बनवाए, उसमें अनाज रखा, चूहों को पकड़ने का पिंजरा लाया, उसमें भी चूहों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चूहे कुछ हाथ नहीं आ रहे थे और उन ढोल में भी चूहे जा जाकर घुस कर अनाज खा रहे थे। तो किसी के कहने पर, मित्रों से विचार विमर्श करके, सबका सलाह लेकर फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली लाई जाए
और इस प्रस्ताव पर, इस विचार पर, इस फैसले पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई, इसलिए एक बिल्ली की जगह एक छोटी सी बिल्ली का पिल्ला लेकर आए। उस बिल्ली के पिल्ले की बहुत खातिर होने लगी। कभी बच्चे उसको दूध पिलाते, कभी रोटी देते, और देखते ही देखते उस बिल्ली के पिल्ले ने, इस छोटे से बिलंगुड़े ने घर में जो चूहे थे उन सबको खा डाला। यानी देखते ही देखते उसने चूहों का सफाया कर दिया। अब घर से चूहे पूरी तरह से गायब हो गए थे। लेकिन हुआ ये कि चूहे तो गायब हो गए, चूहे तो कम हो गए, लेकिन इस बिल्ली के बच्चे ने, इस बिल्ली ने, बिलंगुड़े ने लेखक के घर का जीना हराम कर दिया, क्योंकि उसका व्यवहार बदल गया। अब वो घर के सदस्यों के आगे पीछे करने की बजाय सुबह कहीं पर भी उठ जाती, कहीं पर भी बैठ जाती, और जो उसके नज़र के सामने होता उसको खा जाती। लेखक बताते हैं कि एक दिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि बिल्ली बड़े चाव से घर में बनाया हुआ दही खा रही है। अब चिंता होने लगी कि इस बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। तो लेखक के यहाँ एक जो नौकर था वो बहुत होशियार था। तो उस नौकर ने क्या किया कि एक बोरी में 2 रोटियां डाल दी और इस बिल्ली के उस बोरी में जाने का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई और रोटियों पर झपट पड़ी। जैसे ही बिल्ली रोटी पर झपट पड़ी, नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़ा और ऊपर उससे बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बंद कर दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का आवाज़ सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद फिर वही शोर सुनाई दिया। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया होगा और अमरू को धर पकड़ा होगा। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, फिर कैरोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने क्यों दौड़े? अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्करा भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। यह बदमाश उसी गिरोह से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं कि भरे मोहल्ले से बच्चा उठा लिया जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया है। बच्चों, आइए हम इन पाठ में से अभी तक जितने शब्द हुए हैं कठिन, उसको लिख लेते हैं।
घपला यानी गड़बड़ी, ढोल यानी अनाज रखने के लोहे के बड़े डिब्बे, कारगर यानी असर करने वाला, परामर्श यानी सलाह, आपत्ति यानी ऐतराज, चुनांचे यानी इसलिए, खातिर यानी आदर सम्मान, रवैया यानी तरीका, सनसनी यानी घबराहट, दिलचस्पी यानी चाव, सुराग यानी टोह, हरगिज यानी बिल्कुल, नीयत यानी इरादा। तो हमने कठिन शब्दार्थ देख लिए हैं। तो हुआ यूं कि लेखक के यहाँ का जो नौकर था अमरू, उसने बोरी में उस छोटे से बिल्ली के पिल्ले को बांध दिया और सवेरे कहीं दूर जाकर छोड़ने का उसका विचार था। तो लेखक सवेरे अपने काम में व्यस्त हो गए, सब अपने काम में व्यस्त हो गए। चाय पिलाते पिलाते 8 बज गए। लेखक नहाने के लिए हजामत आदि वगैरह करके चले गए। तो उनको गुसल खाने में शोर सुनाई दिया। वो नहाने में व्यस्त थे, गुनगुना रहे थे, इसलिए उन्होंने उस शोर की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2-3 मिनट के बाद फिर शोर हुआ। तो इस बार उन्होंने सुना कि कोई आवाज़ लगा रहा है और कह रहा है कि आपका नौकर पकड़ लिया गया है, आप उसको छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं के पास पहुंचिए। लेखक हैरान हो गए कि क्या बात है, क्या हुआ होगा। उन्होंने फिर मन में सोचा कि शायद अमरू ने किसी की साइकिल को टक्कर मार दी होगी और साइकिल वाले का नुकसान हो गया होगा और साइकिल वाला अमरू को धर पकड़ कर थाने ले गया होगा। लेखक कहते हैं कि रही बात लोगों के इकट्ठा होने की, तो यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं है और कैरोल बाग में तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि लोग बेवजह राय का पहाड़ बना लेते हैं और बेवजह इधर उधर जाते रहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि कैरोल बाग में तो लोगों का मिलना यानी सैकड़ों आदमियों का एक साथ इकट्ठा आना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आदमियों को पता ही नहीं होता है कि वे कहाँ जाए और किधर जाए। खैर, जो हो गया वो हो गया। लेखक जाने के लिए जैसे ही निकले तो उन्होंने सामने देखा कि अमरू आ रहा है और अमरू के कंधे पर वो जो खाली बोरी है जिसमें उन्होंने रात को बिल्ली के बच्चे को कैद करके रखा था, बिल्ली के उस छोटे से बिलंगड़े को बांधा था, तो वो उसके कंधे पर लटक रही है। वो हंसता हुआ आ रहा था, तो इसलिए लेखक ने उसे डांटते हुए पूछा कि क्या हुआ, तूने आज सुबह सुबह क्या गड़बड़ कर दी? लोग तुझे मारने के लिए दौड़े आ रहे हैं, मोहल्ले वाले सब मुझे बता रहे हैं कि आपके नौकर को पकड़ लिया गया है। तो अमरू जो है वो थोड़ा सा मस्करा था, कम बोलता था लेकिन शरारती भी था। तो उसने बताया कि जब मैं इस बिल्ली के बच्चे को छोड़ने के लिए जा रहा था तो कुछ लोगों को शक हुआ कि इस बोरी में बच्चा है और इसलिए मेरे पीछे पीछे 2 आदमी चुपके चुपके चलने लगे और उनको विश्वास हो रहा था कि इस बोरे में ज़रूर छोटा बच्चा ही है, क्योंकि बोरी अंदर से हिल रही थी। तो अमरू ने देखा कि जब वो आदमी उसका पीछा कर रहे थे उसने कुछ नहीं कहा और उसको उन आदमियों को आने दिया, अपने पीछे पीछे उन आदमियों को आने दिया। अब देखते ही देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए और उन्होंने अमरू को घेर लिया। उस जगह से थाना ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए लपक कर एक आदमी थाने गया और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक आदमी ने बड़े जोर शोर से कहा कि दरोगा जी, इस बदमाश की इस बोरी में देखिए, इसने एक बच्चे को उठा लिया है। अब पिछले 2 दिनों में ही एक पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया है, तो ज़रूर ये बच्चे चुराने वाला ही है। तो इस तरह से अमरू को उस थानेदार ने पकड़ लिया। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार हो गए। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा था कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए हैं जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए हैं। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे।
पार्कों और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगरपालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ। रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, यह ऐसे नहीं मानेगा। 2-4 बेत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ले ली। तभी अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट लें, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में क्या है। हुक्म हो तो चलिए थाने। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उसकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोला। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए? इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। अमरू को लोगों ने पकड़ लिया था और भीड़ भी बहुत इकट्ठा हो गई थी। तो चारों ओर यह सनसनी फैली हुई थी कि कोई बच्चे चुराने का गिरोह है और उस गिरोह के आदमी बच्चों को बोरियों में बंद करके लेके जाते हैं। स्कूल से बच्चे चुराए जाते थे। पार्कों और गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली में भी इस विषय पर अनेक बार नगरपालिका और संसद में सवाल जवाब हो चुके थे। तो नागरिकों की दिलचस्पी थी, नागरिकों में एक कौतूहल था कि ये जो आदमी आज पकड़ा है, इसके बोरी में क्या होगा। तो थानेदार और पुलिस सिपाही अमरू पर टूट पड़ते, लेकिन अमरू ने यह कहा कि थानेदार जी, आप मुझे जितना मारना चाहते हैं उतना मार लीजिए, लेकिन पहले ये तो देख लीजिए कि इस बोरी में क्या है, क्योंकि मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया और ना ही मैं बदमाश हूँ। मैं एक अच्छे घर का नौकर हूँ और अपना पेट पालने के लिए मैं वहाँ की रोटी चौका करता हूँ। तो जो थानेदार जी थे, उस थानेदार जी ने बात मानी और कहा कि ठीक है, निकालो अपनी इस बोरी को। अमरू ने जैसे ही उस बोरी को नीचे रखा और उसका मुंह खोला, तो क्या देखता है कि बिल्ली का जो बिलंगुड़ा है वो छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया है और सब लोग देख रहे। अब थानेदार भी झेप गया। उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा एक जो तांगे वाला था रास्ते में उस पर उतारा। उसने तांगे वाले की पीठ पर बेत मारा और बेवजह उसको डांट दिया और कहा कि जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार ये हास्य रूपी हमारा जो पाठ है समाप्त हुआ है, बिल्ली का बिलंगुड़ा। आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप मुझे बताइए। पाठ समझ में आया है या नहीं? इसके हम प्रश्नों के उत्तर अगले पीरियड में देखेंगे।